ड्रामा की सूरत में हमें 22 जुलाई 2009 को दिखाया जाता है, जहां पर हमारी इंसुल बेड पर सोई हुई है और हम देखते हैं यहाँ पे एक फेमस ग्रुप जो कि अभी अभी डेब्यू किया है। वो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उसका नाम उन ग्रुप का नाम एक्लिप्स है। और हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं उनका इंटरव्यू होने वाला था। यहाँ में देखते हैं इंसुल की मॉम को, जो कि उसकी नाखून काट रही होती है और उसे पूछ रही होती है कि आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्या तुम बाहर जाना चाहोगी? और तुम्हें वैसे भी व्हील चेयर पे प्रैक्टिस करना चाहिए। तभी देखते हैं कि उसका नाखून कट जाता है और उसे ब्लड निकलने लगता है। मॉम कहती है मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लेके आती हूँ और तभी वो ग्लास जो है वो टूट जाता है। इन सब लोग वो ग्लास को टूटे हुए ग्लास को हाथ में पकड़ के उसे प्रेस कर रही थी। हम देखते हैं जो बैंड हैं वो गए हुए हैं और तभी वो वहाँ पे संजय होता है जो उसे कहते हैं उसे कॉल लगाने के लिए। और तभी वो कॉल लगाता है और वो और किसी को नहीं बल्कि इंसुल को लगाता है। जैसे ही वो उठाती है रेडियो पे भी उसी का आवाज सुनाई देता है, तो उन लोग पता चलता है कि वो लोग वहीं से हैं। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो कहती है कि नहीं, मैं किसी को ऐसे नहीं जानती। तभी वो लोग कहते हैं कि हम एक लिप ग्रुप हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। लेकिन वो कहती है कि मुझे किसी भी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो होस्ट कहती है तुम्हें हम एक्सपेंसिव गिफ्ट देंगे। और वहाँ पे बाईसाइकिल या फिर जूते की बात करते हैं, लेकिन वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो चल नहीं सकती। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक लग रहा है क्या? और वो अपने फ़ोन को नीचे फेंक देती है। तभी हम सोचते हैं कि वो लोग सभी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसा क्यों कह रही थी। उसके बाद यहाँ पे संजय यहाँ पे कहता है कि क्या तुम अभी भी सुन रही हो? उसके बाद वो उसे थैंक्स कहता है जिंदा रहने के लिए। और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साइड पर भी कोई ना कोई ज़रूर है। ये सुनते ही वो रोने लगती है और कहता है कि जिंदा रहने के लिए थैंक यू। और कहता है कि एक दिन ज़रूर तुम्हें अच्छा लगेगा और इस दिन को तुम भूल जाओगे। तभी वहाँ पे मॉम आ जाती है और वो उसके पास बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। मॉम उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद हम दिसंबर 31 को देखते हैं जो कि 2022 का है। और यहाँ पे हम देखते हैं सभी जगह पे संजय और उसके ग्रुप का ही फोटो लगा होता है। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारी सोल है। जैसे ही वो आँखें खोलती है वो देखती है कि उसका फ़ोन बज रहा था और जैसे ही उसके पास दादी को देखती है वो शॉक हो जाती है। दादी उसके चेहरे पे लिपस्टिक से निशान बना रही थी और यहाँ पे दादी कहती है कि छोटी बहन तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो। तो वो कहती है क्या सच में मैं प्रीटी हूँ? और ये ऐसे ही कहती है उसके वैसे जैसे ही उसकी आंखें पड़ती है दादी की वॉच पे वो कहती है कि वो मुझे दे दो। तो दादी यहाँ पे मना कर देती है और ये नहीं देती क्योंकि दादी को अभी मेमोरी लॉस हो गया है। और तभी वो उसके पास भागने लगती है और कहती है मॉम मेरी घड़ी वापस दे दो वरना मैं मर जाऊंगी, क्योंकि उसने संजय का होता है। और तभी वहाँ पे उसका भाई भी आता है तो उस कहती है कि वो प्लीज़ मुझे मांग दो। लेकिन यहाँ पे वो कहती है कि दादी वापस दे देगी खेलने के बाद। लेकिन यहाँ पे मॉम को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मॉम से वो घड़ी ले लेती है दादी से और यहाँ पे दे देती है। तभी वो जब पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो कहती है कि आज वो वहाँ पे इवेंट होने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पे जो संजय और किसी टीम है वो आई हुई है। यहाँ पे मैनेजर से बात कर रहा है कि तुम मूवी के लिए क्यों मना कर रहे हो? लेकिन वो कहता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हें वेकेशन पे ज़रूर भेजूंगा। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि मैं इस सब से थक गया हूँ। और वो कहता है तुम उसके बाद रिग्रेट करोगे ज़रूर जब भी तुम देखोगे अपने फ्रेंड्स को कि वो लोग कितने तुम्हें सपोर्ट करते हैं। हमें देखते हैं यहाँ पे जो हमारी इंसोल है वो कुछ एडिट कर रही होती है उसकी फ्रेंड का। और वो कहती है आज इम्पोर्टेंट दिन में भी तुम मुझे ये सब करने के लिए कह रही हो। और वैसे वो जैसे ही काम खत्म कर देती है वो टाइम देखती है कि वो बहुत ज़्यादा हो गया है और वो फटाफट से अपने जो सामान है वो रखने लगती है और टिकट वगैरह भी। और यहाँ पे वो संजय को देख के कहती है कि मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं वो हुंजू के साथ जा रही होती है गाड़ी में, क्योंकि हुंजू उसे ड्रॉप करने वाली थी और वो उसके लिए कुछ लेके आई थी। जैसे ही वो देखती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो देखती है यहाँ पे संजय को अपने स्कूल के टाइम में और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है कि मैं इतने हैंडसम लड़के को कैसे मिस कर गई थी। तभी वो लोग कहती है कि यहाँ पे अंजू कहती है क्योंकि तब हम किसी और के फैन थे इसी वजह से। उसके बाद वो उस लड़के के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद कुछ लड़कों से उसका झगड़ा हो गया और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ नहीं पता।
उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे इवेंट की जगह पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत सारी सेल्फी और पिक्चर्स भी ले रहे होते हैं। यहाँ पे वो जैसे अपने फ्रेंड से मिलती है वो भी पिक्चर लेती है और यहाँ पे मैसेज भी उसे देती है। उसके बाद उसका एक कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे वो जाने वाली थी, लेकिन वो कहती है कि ठीक है, आज ही आने के लिए कहते हैं। तो वो कहती है मैं तुम लाइन पे रहना, मैं आ जाऊँगी। तभी वो इंटरव्यू की जगह पे पहुँचती है, लेकिन जैसे ही वहाँ देखती है कि वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, वो थोड़ी उदास हो जाती है और वो लोग भी उसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे एलिवेटर नहीं होता। तभी वो कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज संजय से मिलने वाली हूँ। और यहाँ पे जैसे ही वो जा रहे होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचती है और देखती है वहाँ पे सब कुछ गेट बंद हो गया होता है। तभी वो एक लड़की से पूछती है, तो वो कहती है वैसे भी जाने नहीं दे सकते, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, इसी वजह से वो कहती है। लेकिन जैसे ही वो टिकट दिखाने की बात करती है, उसका टिकट तो बस में ही गिर गया था और उसे पता भी नहीं चला। और वो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शुरू हो जाता है, लेकिन वो उदास नहीं होती और बाहर से ही वो अपने आइडल को चीयर अप करती है, जहाँ पे संजय बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है और आखिरी में वो वही वाला डेब्यू वाला सॉन्ग गाता है, जो कि हम सुन के ही पता चल जाता है कि वो और किसी के लिए नहीं बल्कि इंसुल के लिए ही बना हुआ है। हम देखते हैं बाहर ख़त्म होने के बाद इवेंट स्नोफॉल हो रहा होता है, तभी हम देखते हैं यहाँ पे किसी के धक्का देने की वजह से हिमसुल का जो मोबाइल है वो गिर गया था। जैसे ही यहाँ पे संजय अंदर आता है, सारे उसके दोस्त होते हैं वो उसे चिल्लाने लगते हैं, खास करके ह्योन, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और कहता है तुम रिटायर कर रहे हो और ये बात हमें किसी और से कैसे पता चल सकती है। लेकिन वो कहता है मुझे अभी अकेले रहना है, तुम लोग बाहर जाओ। लगता है संजय बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे सोल को, जो कि ब्रिज से जा रही थी, और तभी हम देखते हैं उसका व्हीलचेयर जो है वो खराब हो जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं चलता। ये देख के वो रोने लगती है और कहती है आज कितना ही बुरा दिन था, क्योंकि पहले ही उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, उसके बाद वो उसका चेयर भी टूट गया और मोबाइल भी। और तभी हम देखते हैं एक गाड़ी से एक आदमी आता है और कोई नहीं बल्कि उसका फेवरेट आइडल संजय ही होता है। और जैसे ही वो उसे देखती है वो तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, उसे क्या बोलो उसे समझ नहीं आता, उसके मुंह से कुछ भी वर्ड भी नहीं निकल रहे थे। तभी वो पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा चेयर टूट गया है, ऐसा ही कहने लगता है। लेकिन वो तो उसे देख के रोने लगती है। उसके बाद वो उसे एक वॉच देता है और उसके बाद वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें देख के, और बताती है कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। तो कहता है मुझे पता है, उसका हेयरबैंड देख के। और तभी वो कहता है तुम ऐसे घर कैसे जाओगी, और वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे ह्यूंजी चली आती है। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं। उसके बाद वो कहती है मेरी फ्रेंड मुझे लेने के लिए आई हुई है। तभी संजीव घुटने पे आता है और उससे वो छाता दे देता है और कहता है इसे तुम ले जाओ। और तभी वो उसे कैंडी देती है, कहती है तुम्हारी फेवरेट है ना। तो वो कैंडी को देखने लग रहा था। जैसे ही वो घर आती है अपनी मॉम से पूछती है कि आप मुझे आखिर किसने बचाया था, उसका नाम क्या था, मैं उसे थैंक्स बोलना चाहती हूँ। लेकिन मॉम यहाँ पे कहती है मुझे कैसे याद होगा, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बातें हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे वो जैसे ही घर आती है वो अपने सामान को देख रही होती है। तभी वो देखती है वो जो घड़ी था वो जल रहा था लेकिन बंद हो जाता है। और तभी मैसेज में देखती है कि संजय का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फोटो आया हुआ है इवेंट का। जैसे ही वो देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं संजय के रूम में, जहाँ पे उसकी मोबाइल बज रही थी, लेकिन संजय यहाँ पे किसी की जवाब नहीं दे रहा। तभी हम देखते हैं अचानक से वो पानी में डूब रहा होता है। यहाँ पे हम सोल को देखते हैं जो कि सोई हुई थी। तभी जैसे ही मैसेज आता है वो देखती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे संजय की डेथ की मैसेज आ रही थी। और वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये ट्रू सच नहीं हो सकता। उसके बाद वो वहाँ से फटाफट से हॉस्पिटल के लिए निकलने लगती है। और जैसे ही हॉस्पिटल के जा रही होती है तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी वॉच जो है गिर के पानी में गिर जाता है, और उसे देख के वो पहले निकालने के लिए बाहर जाती है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में संजय को, जो कि आखिरी सांस ले रहा होता है और जहाँ पे हम देखते हैं वो शायद मरने वाला था। तभी हम देखते हैं सोल को, जो कि गिर जाती है। जैसे ही वो वॉच के पास जाती है हम इधर देखते हैं कि संजय जो था वो मर जाता है। और यहाँ पे उसकी डेडलाइन मतलब डेथ लाइन पता चलती है 1 जनवरी 2023 को। यहाँ पे हम देखते हैं कि
ब्रेकिंग न्यूज में भी वो सब दिखा रहा होता है और ये सब इमशोल भी देख लेती है और वो उसे याद करती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बिल्कुल नहीं मार सकते। और तभी वो वॉच को जैसे ही प्रेस करती है वो सब कुछ ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जो है वो थम गई है और वो अचानक से आंखें खुलती है तो वो कहाँ पहुंच जाती है, बल्कि अपने हाई स्कूल के टाइम में पहुंच जाती है जहाँ पे टीचर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो सो गई थी। लेकिन वो सोचती है कि मैं शायद सपना देख रही हूँ। लेकिन जैसे ही टीचर खड़े होने के लिए कहते हैं वो अपने पैरों को देखने लगती है और कहती है क्या ये सपना है या सच। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है बिना किसी को कुछ कहे। सीधा वो और किसी के नहीं बल्कि संजय के पास जा रही होती है। वो ये देखना चाहती है कि वो संजय जिंदा है या नहीं। जैसे ही वो वहाँ स्विमिंग पूल पे पहुँचती है वहाँ पे वो संजय को देख लेती है क्योंकि वो वहाँ पे कॉम्पीट कर रहा था। जैसे ही वो संजय को देखती है वो खुश हो जाती है और रोने भी लगती है और यहाँ पे जोर से संजय का नाम पुकार के उसके बाद भागने लगती है। जैसे ही वो ऐसे भाग रही होती है संजय भी उसी तरफ दिख रहा है शौक होके और वो सीधा जाके उसे हक कर लेती है। ये तो सारे लोग देख रहे होते हैं और पूछती है वो पूछता है कि तुम हो कौन। लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती और कहती है मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड था और तुम ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे, तुम्हें किसी ना किसी को बताना चाहिए था अपने दुख के बारे में। और वो कहती है यहाँ पे वो तो उसे प्रपोज ही कर देती है और सारे लोग तो देखिए यही में शौक है कि संजय भी, क्योंकि आखिर ये कर क्या रही है और ये कौन है। तभी वहाँ पे गार्ड आते हैं और उसे ले जाते हैं। लेकिन वो कहती है ये तो मेरा सपना है संजय, आई लव यू कह रही होती है। ये काफी ज्यादा फनी है और संजय भी उसे ही देख रहा है। जैसे ही वो बाहर जाते हैं उसे गिर जाती है और कहते हैं क्या तुम्हें चोट लग गई है। लेकिन वो कहती है मुझे दर्द क्यों हो रहा है और वो फिर से शॉक हो जाती है अगर मैं सपना देख रही हूँ तो मुझे दर्द कैसे हो रहा है। अगर वो सोच रही है घड़ी को भी देखती है और कहती है आखिर हो क्या रहा है। और वो सोचती है मैं क्या मर गई हूँ इसी वजह से ऐसा हो रहा है और वो ब्रिज के पास ही बैठ के रो रही होती है। तभी वहां पे संजय पहुंचता है और वो पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैसे वो उसे हाथ लगाता है वो तो नीचे ही गिर जाती है और वो कहती है कि मैं मर गई हूँ शायद। और क्या पूछती है संजय को कि क्या तुम भूत हो। तो वो कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम क्यों रो रही हो। लेकिन वो कहती है मुझे लगता है कि मैं मर चुकी हूँ और तुम भी मर चुके हो तो हम साथ रहते हैं ऐसा कहने लगता है। लेकिन वो उसे घड़ी देता है लेकिन वो कहती है तुम्हारी ही है तुम ही रख लो। और वो नहीं लेती और कहती है रोने लगती है मेरी मॉम मेरी दादी का आखिर होगा क्या मेरे बाद। और वो कहती है इस ब्रिज को क्रॉस मत करना। लेकिन वो कहता है ये ब्रिज क्रॉस नहीं करूंगा तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगा। और वो उसे रोकने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं एक प्यारा सा बैग जो कि वो उसे देती है और कहती है देखो हम दोनों साथ में ही जिंदा रहेंगे। लेकिन वो संजय नहीं सुनता और अचानक से टैक्सी में बैठ के वहां से भाग जाता है। टैक्सी को देख तो पहले वो हैरान होती है कि यहाँ पर टैक्सी कैसे आ गई। तभी वो देखती है अपनी फोन पे अपनी मॉम की आवाज आती है, मतलब फोन बजती है और मॉम की आवाज में वो मॉम को बहुत ही ज्यादा गाली देती है उसे और कहती है तुम आखिर क्या कर रही हो। लेकिन यहाँ पे संजय को देखते हैं जो कि अपने पापा से बात कर रहा होता है और यहाँ पे उसके डैड उसके परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं तो कहता है कि ये काफी अच्छा था। उसके बाद उसके डैड पूछते हैं क्या तुम सब ठीक हो, तुम्हारे शोल्डर पे पेन हो रहा है। लेकिन वो कहता है यहाँ पे मना तो कर देता है लेकिन सच में उसके शोल्डर पे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी वो सोल की बातों को याद करता है और जैसे ही वो उसकी बातों को याद करता है उसकी कन्फेशन को याद करते ही तो चौंक ही जाता है। उसके बाद जैसे ही वो अपनी घड़ी देखता है वो कहता है ये तो मेरे पास ही है लेकिन मुझे ये घड़ी को उससे लौटा देना चाहिए। और वो यही सोच रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो सोल को जो कि अपने घर के बाहर पहुंच गई है और कहती है यह सच में ये मेरा ही घर है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है अपनी मॉम को देखती है जो कि काफी यंग हो गई है और उसके स्कूल बैग को उससे देते कहती है तुम कैसे ही ऐसे स्कूल बैग को छोड़ के स्कूल से भाग सकती हो। उसके बाद उसकी मॉम तो उसकी पास ज्यादा पिटाई कर देती है। तभी वो जैसे ही उसकी नजर पड़ती है कैलेंडर पे ये जून 2008 है वो तो सोच लेती है और फटाफट से अपने दादी के पास जाती है तो दादी को हक कर लेती है और पूछती है मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कि तुम मेरी प्यारी सोल हो। तभी वो उसे और ही ज्यादा हक कर लेती है क्योंकि दादी की मेमोरी तो चली गई है प्रेजेंट में। उसके बाद जैसे ही वो अपने रूम में आती है सारी चीजें देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पैरों को भी देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे बहुत एक इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके एक्सीडेंट के बाद उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल भी चल बुल नहीं सकती और उसकी दादी और उसकी मॉम के साथ ही होते हैं।
और अभी हम देखते हैं कि वो अपने पैरों को पकड़ के रोने वाली थी और वो रात को आती है अपनी दादी और मॉम के साथ सोने के लिए, क्योंकि सोचती है कि अगर ये सपना ही है तो मैं कल सुबह उठूंगी। ये पता चलेगा जैसे ही वो सुबह उठती है उसके पैर नहीं चलते। वो सोचती है कि मेरी लेग क्यों नहीं हिल रहे, लेकिन सच तो ये होता है कि उसका भाई उसके ऊपर ही सो गया था। और जैसे उसे हटाती है अपने पैरों को देखने लगती है। उसके बाद जैसे अपने भाई को देखती है वो खुश हो जाती है, उसे हक करने लगती है। सुबह को देखते हैं वो स्कूल के लिए बहुत ही खुश होके जा रही होती है और यहाँ पे संजय जो होता है वो भी उसी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि वो घड़ी उसे वापस देना चाहता था। और जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हिमसोल स्कूल पहुँचती है, वो संजय को देख लेती है। उसे देखते ही पहले तो वो खुश हो जाती है, लेकिन वैसे ही वो सोचती है उसकी सुसाइड के बारे में। तभी वो उसे देखते ही रोने लगती है और तभी यहाँ पे बारिश हो जाती है। जैसे ही बारिश होती है सारे लोग यहाँ पे छाता लेके भाग रहे होते हैं, लेकिन सोल तो उसे ही संजय को देख के ही रो रही होती है। जैसे ही संजय उसे देखता है वो उसके तरफ ही आता है छाता लेके, और यहाँ पे जैसे उसके पास आता है संजय उसे छाता उड़ा देता है, जिससे कि वो प्रेजेंट में भी उसे छाता स्नोफॉल के वक्त उसने जैसे छाता उठाया था फिर वैसे ही, और वो ही बात पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। और वो तो उसे सारी चीजें उसे याद आ रही होती है और यहाँ पे वो कुछ भी बोल नहीं पाती। और ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड